ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं सावन मास अध्याय 4 की कथा। रेवा के पश्चिम तट पर स्थित कर्णिका नगरी के एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को धन सौंपकर काशी को प्रस्थान किया और वहीं पे स्वर्गस्थ हो गया। उसकी स्त्री ने कुछ धन अपने अंतिम कर्म के लिए रखकर शेष अपने दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का मृत्युकाल निकट आया, परंतु उत्तमोत्तम दान पुण्य करने पर भी ब्राह्मणी के प्राण नहीं निकल रहे थे। लड़कों ने माँ से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने बताया कि वह काशी जाना चाहती थी, परंतु वह जा नहीं पाई। उसकी अस्थियां काशी में गंगा में विसर्जित की जाएं। पुत्रों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्राह्मणी मर गई और उसकी अस्थियां लेकर उसका ज्येष्ठ पुत्र सुबाद काशी को चला। सुबाद काशी में किसी ब्राह्मण के घर ठहरा। वहां उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। रात को लौटे ब्राह्मण ने जब बछड़े को चुंगवाकर खूंटे पर बांध दिया और गाय दोहने लगा तो उछल कूद करते बछड़े ने उसका पैर कुचल दिया। पीड़ित ब्राह्मण ने बछड़े को खूब पीटा तो बछड़े ने उछल कूद कर बंद कर दी। ब्राह्मण ने गाय दोह ली, परंतु उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और उसने फिर निर्दयता से बछड़े को पीटा। बछड़े की वेदना से व्यथित गाय ने प्रातःकाल अपने स्वामी ब्राह्मण से प्रतिशोध के रूप में उसे मार गिराने का निश्चय अपने बछड़े को बताया। तो बछड़े ने अपनी माँ को इस पाप कर्म से विरत करने को बहुत समझाया। बछड़े ने कहा कि पता नहीं कि कौन से दुष्कर्मों के फलस्वरूप हम इस योनि में आकर दुख भोग रहे हैं। अब पुनः कोई ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। गाय का क्रोध और पीड़ा इतनी उग्र थी कि वह कुछ भी सुनने को प्रस्तुत न हुई। गाय ने कहा, मैं ब्राह्मण को माफ़ कर देती यदि वो मुझे मारा होता, लेकिन मैं अपने बच्चे को मारना नहीं हमसे बर्दाश्त हो रहा है। यहाँ तक कि बछड़े द्वारा ब्रह्म हत्या के दुर्निवार पाप करने की चेतावनी देने पर गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या का पाप निवारक स्थान देखा है, अतः मैं अपने मन के ताप को शांत करने के लिए प्रातःकाल अपने सींगों से दुष्ट ब्राह्मण को ऐसा मारूंगी कि वह विदीर्ण होकर वहीं मर जाएगा। सुबाद ने माँ बेटे की ये बात सुनी तो वह भावी घटना को देखने को उत्सुक हो उठा और प्रातःकाल शरीर में पीड़ा का बहाना बनाकर देर तक लेटा रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपने पुत्र को गाय दोहने को कहकर चला गया। ब्राह्मण का पुत्र अपनी माँ के साथ ज्यों ही गाय दोहने गया त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा संघातक प्रहार किया कि वह वहीं मर गया। घर में कोहराम मच गया। ब्राह्मणी ने क्रुद्ध होकर गाय को खूंटे से छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि ब्रह्म हत्या के पाप के फलस्वरूप गाय का श्वेत शरीर काला हो गया। गाय निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दी। सुबाद भी गाय के पीछे चल पड़ा। गाय नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची और वहां 3 गोते लगाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। काला शरीर सफ़ेद हो गया। नंदिकेश्वर के अनुग्रह और नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या उससे दूर भाग गई। उस समय सुबाद के सामने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गंगा ने उसे अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन कर उसका उद्धार करने को कहा। उस स्त्री ने कहा कि आज के दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी ही नर्मदा में निवास करती हैं। ब्राह्मण सुबाद के वैसा करने पर उसकी माता ने दिव्य शरीर धारण कर उसे आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत सुबाद प्रसन्नचित्त घर लौट आया। एक अन्य कहानी, ऋषिका नाम की विधवा ब्राह्मण कन्या ने व्रत धारण कर शिव जी का पार्थिव पूजन प्रारंभ किया तो एक मायावी दैत्य आकर उससे रतिदान मांगने लगा। शिव भक्त कन्या में शिव जी की कृपा से काम भावना दग्ध हो चुकी थी।
वह एकाग्र चित्त से शिव जी के नाम का जाप ही करती रही। दैत्य ने उसे अपना अपमान समझकर उसे अपना दानवी रूप दिखाया तो ब्राह्मणी ने शिव जी को पुकारा। शिव जी ने दुष्ट दैत्य का विनाश करके ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा तो उसने भगवान शंकर से अपनी अचल भक्ति देने का और पार्थिव रूप में वहीं नित्य विराजमान रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने स्वीकार किया और वे अपना पार्थिव शरीर वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से नंदिकेश्वर महादेव के नाम से ये स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। नर्मदा नदी में स्नान कर नंदिकेश्वर महादेव की पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप तापों से निवृत्ति हो जाती है।